हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आपको इस वीडियो में जो क्यूब और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो है उस चैप्टर की एमसीक्यूज वीडियो बनाई है मैंने। ये यानी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे वो मैं इसमें लेके आया हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें उनसे अलग है और किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नियर अबाउट 25 के आसपास जो है क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 2 और 3 की पावर प्लस में 2 और 4 इंटू में 3 की पावर 2 का मान क्या होगा, हमें इसका जो है मान बताना है। और ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन है 34 और सी है 54 और डी है 64। ठीक है, तो हमें इस जो स्टेटमेंट दी गई इसका मान बताना है। तो इसमें मान बताने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो देखिए 3 की पावर जो है 2 दी हुई है और उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो हमें सबसे पहले इसे सोल्व कर लेना है। 3 की पावर 2 को हम हल करेंगे कितना है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसको भी साथ में सोल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले इसको ही हल करें। तो 3 टीए कितना आ गया 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 टीए 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में 4, 9 दूनी 18 प्लस 9 चौके 36, 18 और 36 कितने हो गए 54 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 54 इसका आंसर आएगा। तो आपको सही कैलकुलेट करके ही वैल्यू डालनी है, न कि सीधी डायरेक्ट मत कर देना आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके फिर स्क्वायर करो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 की पावर 2 इंटू में -5 की पावर 2 का मान होगा। ठीक है, ये इंटू नहीं, सॉरी माइनस में ही है, ये माइनस में ही है भाई, माइनस में 5 की पावर 2 ऐसे ही है, सॉरी। अब देखिए इस स्टेटमेंट में आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए पहले इसके सबसे पहले हम जो ऑप्शंस हैं वो लिख लेते हैं, 7 -7 और सी है 11 और डी है -41। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट में देखिए क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है -4 के जो वर्ग है उसके साथ। तो सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व किया तो क्या आया -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, इसका मतलब क्या, जब इसे ओपन करेंगे हम तो यही आएगा ना -4 मल्टीप्लाइड बाई -4। तो 4 चौके 16 और माइनस की जब गुणा की तो वो क्या बन गया प्लस, यानी ये किसका आया प्लस का 16 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है 2 के साथ, तो 16 और मल्टीप्लाई 2 किया 16 दूनी 32 आ गई। इसे सोल्व करने पे 32 आया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए माइनस में, ये माइनस में है और क्या है 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर 2 को हम करेंगे तो सोल्व कितना है 5 5 25। आप यहां पे मत ले लेना माइनस, कहीं आप अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपने यहां तो -4 को स्क्वायर किया तो 4 चौके 16 आपने प्लस का कर दिया, चल रही है ना आपके दिमाग में। यहां आपने 25 माइनस का क्यों नहीं किया, प्लस का करो, आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये ब्रैकेट में था, ये माइनस जो है इससे अलग है, ऐसी है ये। अगर आप यहां ये ब्रैकेट यहां ना होती और यहां पे होती फिर ये पूरा सवाल ही चेंज हो जाता, फिर ये प्लस का 25 आता और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है फिर 16 के साथ। यहां पे ध्यान से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, जैसे मैंने पहले डाला था ना वो गलती से डाल दिया था मैंने। ठीक है, तो एक्चुअल में ये यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, और इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये आप सीख गए होंगे। 5 5 25 किसका है माइनस का, तो 32 में से 25 के कितने बच गए 7, किसके प्लस के, वो आपका उत्तर है। समझ में आई कि नहीं यही बात। अगर आपने यहां ब्रैकेट डाल दिया ना सारा सवाल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 25 बन जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई फिर 16 से हो रही है, 25 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करो वो आपका उत्तर आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है कि कौन किसके साथ मल्टीप्लाई है, कहां ब्रैकेट है, कहां माइनस है, कहां प्लस है, उसके बाद ये आप आसानी से इसे सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, देखिए 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4
3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 4 का मान। ये सारी मल्टीप्लाई में है, ये मैंने डॉट जो निशान लगाए ये सारे किसके हैं, मल्टीप्लाई की हैं। हमें यहाँ पे आंसर देखना है इसका क्या आया, डी है, सी है और डी है। बताओ क्या आया। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 3 12 12 दूनी 24 करके इसको हल कर देंगे, जो कि गलत है। जब भी सेम आधार हो, सेम बेस हो, तो सभी का बेस सेम है ना, 3 3 3, और उनकी पावर अगर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई में हो रही है तो सभी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आधार अगर सेम है तो सेम आधार लो, और उनकी पावर अगर मल्टीप्लाई में, ये सारे ये देखिए मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका आंसर ये आएगा 3 की पावर 9। ओके। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 3 9 9 27 भी कर देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर इनका बेस सेम है तो उस बेस को सेम लो, और ऊपर अगर इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर जितनी भी है उसको आप ऐड कर लो। नंबर 4 देखिए क्या है। सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखोगे इसमें आप। हाँ, 0.0064 का मान होगा, हाँ, का मान ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या है, 8.08.008. अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट समझाया था, उसमें भी बताया था कि जब भी आपकी दशमलव वाली स्टेटमेंट आए तो आपको क्या करना है, इसका एक्चुअल में 64 बनेगा, 64 बनेगा ना, लेकिन कौन सा उत्तर इसका सही रहेगा। आप यहां पे देखिए 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो 4 का सीधा आधा करोगे कितना बने, 2। 2 के बाद वाला जो है वह आपका उत्तर सही है। क्लियर। अगर आप ऐसे डायरेक्ट न कर पाओ तो आपको क्या करना है, देखिए डिवाइड बाई दशमलव को खत्म कर दिया, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी, इसका पूरे का वर्गमूल निकालो। 64 का कितना आया, 8, और 10,000 का कितना आया, 100 ही आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा ना, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको सोल्व करोगे तो 2 जीरो जो है इसको हटा दो, तो कितने 2 अंकों के बाद लगे, 1 अंक है, दूसरा अंक हमें खुद लगाना है, हो गया, आया तो वही ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद रखना, और जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो आपको हल कर देना है। नंबर 5 देखिए क्या है। नंबर 5 है 2916 संख्या जो है उसका वर्गमूल बताना है। 2916 संख्या का वर्गमूल। एक्चुअल में यहां वर्गमूल दे ही दिया तो जरूरी नहीं है दोबारा लिखने का, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, 34 है और 54 है, 54 है, और फिर है सी है 44 है, और डी है 84, ठीक है। तो 2916 का वर्गमूल आप कैसे डिफाइन करोगे, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड था, उसके द्वारा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके आप टुकड़े बनाते बनाते ही 2-3 पेज भर दोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये भाग विधि से इसे हल कर लेना है डायरेक्ट शॉर्ट में फटाफट। कैसे, क्या बताया था, इकाई की तरफ से जोड़े बनाओ, पढ़ा लिए। अब ये सबसे पहले कहां पे जा रहा है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 6 चौक 24 हो गया, गलत। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आप यहाँ पे 6 और 4 लिखोगे तो आप वर्ग का जो है नियम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों संख्याएं अलग अलग ले ली है। वर्ग ये कहता है किसी संख्या को उसी से गुणा करना, तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे जो इसके नियर अबाउट उसी से मल्टीप्लाई होके हो, यानी 5 5 25 हो गया ना। जो यहाँ पे लिख रहे हो उत्तर वहां लिखते जाओ, जो 5 यहाँ लिखा वही वहां लिख दो। 29 में से 25 गए, 4 बच गए, ऊपर से उतारा, पूरा जोड़ा उतरेगा 16। यह तरीका मैंने पहले भी बताया है उस वीडियो में। अब इन दोनों का क्या कर दो, जोड़, 5 और 5 10, 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया। अब देखिए आप ये कितने पे जा रहा है, 4 पे, देखिए 4 पे जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 4 चौके 16 हो गया ना, जो कैरी आई थी वो यहीं आ गई, और 4 एकम 4, ठीक है। 416 में से 416, जो 4 यहाँ लिखा वही 4 है, वहां लिख दो, और 54 आ गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट फटाफट आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा समझाने में मेरे को फिर भी आपको 40-45 सेकंड लगे, वरना इससे भी जल्दी हल हो जाता।
ओके, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करोगे। जितनी बड़ी संख्या आएगी भाग विधि के द्वारा आप उसे, मेथड आपको बताया उस तरीके से आप उसे हल करेंगे। नंबर 6 देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। 0.0225 बताएं, मान बताएं, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, 0.2 बी है, 0.15 सी है, 15 और डी है 0.25। ठीक है, तो एक्चुअल में कैसे आप सोल्व करोगे इसे, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप डायरेक्ट, आपको याद रहता है कि किसका ये जीरो को भूले तो 225 और 225 किसका होता है, 15 बन गया 225 हो गया, है ना। अगर आप डायरेक्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कम से कम 20 तक तो याद ही रखो, 25 तक तो आप याद रखो। डायरेक्टली छोटी स्टेटमेंट आ जाए तो आप टाइम बचे आपका, उसे जल्दी हल कर दें। अगर फिर भी नहीं निकालना आ रहा है तो आप इसको, मेथड आपको बताया अभी भाग विधि के द्वारा, उसी से निकाल लेना। तो एक्चुअल में क्या आएगा, जब 200 और फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे तो इसके डिवाइड में क्या कर दो, आप खत्म करो इसको, हो गया 10,000। 225 का वर्ग कितना होता है, 15 15 225, और 1000 10,000 का 100, 2 के बाद है दशमलव लगा दो, यानी ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस टाइप के जब भी आए आप उन्हें फटाफट हल कर लेना। नंबर 7, नंबर 7 क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये है। 5 की पावर -2 का वर्ग क्या होगा, 5 की पावर -2 का वर्ग क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 चीजें इसमें भी आप सीखोगे। ऑप्शन देखिए, और CFI और D है 0.02, सॉरी 0.2 या फिर 0.2, आपकी मर्जी है, जैसे जीरो उधर लगानी उधर नहीं लगानी। क्या है, 5 की पावर -2 का वर्गमूल, इसका मान हमें बताना है क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 होता और उसका वर्ग होता तो उत्तर क्या आता, वर्ग से वर्गमूल कट गया और उत्तर आता 5। बात समझ गए, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर रेसिप्रोकल होते हैं, वो आप देख लेना। अब देखिए आप, ये 5 की पावर -2 आ गई, तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए कि जिसकी पावर ही माइनस में हो, तो अगर हम उसे 1/, में करके लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर मैंने 1/, में इस चीज को 1/, में लिखता हूं तो ये इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, माइनस नहीं रहेगी। जैसे हम प्लस को इक्वल टू उधर ले जाके माइनस कर सकते हैं, माइनस को उधर प्लस कर सकते हैं, और गुणा को हम भाग कर सकते हैं, भाग को गुणा कर सकते हैं। उसी तरह जब भी किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको 1/, के डिवाइड में ले जाके उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गई। अब इसका पूरे का वर्गमूल इसने दे रखा है, क्योंकि मैंने इस संख्या को ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर होगी बात। 1/, में पंजो पंजो कितना हो गया, 25। या फिर आप क्या करोगे, यहीं से डायरेक्ट ही कर लो, यहीं से हो जाएगा डायरेक्ट। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही आएगा, और 5 का वर्ग अलग है, ये 5 के स्क्वायर का वर्गमूल, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, ओनली 5। तो 1/5 आपका सही उत्तर है। वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन आगे सोल्व कर दिया। देखिए ये सोल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 किया, 5 दूनी 10, और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट पहले। तो इसको जब 1.0 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यानी 1 का आधा क्या आएगा, 0.2 आएगा ना। 1 को सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप फार्मूला या फिर ये मेथड, ये रूल आपको अच्छी तरह याद रखना है और इसे हल कर लेना है। ओके, नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। चलो इसी में नंबर 8 करवा देता हूं, 0.2 करके ये उत्तर कर देता हूं ताकि आप दोबारा देख सके। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। -2/3 की पावर है दी हुई 2 और उसके ऊपर भी पावर दे दी है 3, यानी इसमें वर्ग भी आ गया और घन भी आ गया। इसने भी दोनों ऑप्शन हमें दे दिए। अब ऑप्शन देखिए इसके क्या है, 12/18 ठीक है, 32/243 ठीक है, और सी है 729/64, या फिर डी है 64/729, है ना।
अब आपको इसमें देखना है कि क्या उत्तर आएगा। आपके पास दो मेथड है, दो तरीके में आपको दोनों बता देता हूं। पहले आप क्या करो, छोटे वाली जो है जो ब्रैकेट है इसको आप हल करो। छोटे वाली ब्रैकेट को हल करूंगा तो मैंने क्या किया, अंश और हर दोनों के ऊपर वर्ग है, न कि इस अकेले के ऊपर, तो दोनों का वर्ग निकालो आप। तो -2 का वर्ग कितना आया, 2 दूनी तो 4 आ गया, लेकिन माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस आएगी। तो ये क्या आ गया 4, और डिवाइड बाई क्या है 3 के जो वर्ग निकालेंगे हम 3 का, तो 3 3 9, यानी ये वाली जो हमारी हल हो चुकी है इतनी इतनी, ये स्टेटमेंट हमारी हल हो गई। फिर क्या रह गया ऊपर, क्यूब है ना। तो अब इसको भी हल कर लो, ये 4 की भी क्यूब है और 9 की भी क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 9 ने 81 में 729 आ गया, 64/729 उत्तर आपका। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते, पहले आपको छोटी ब्रैकेट को हल करके सोल्व कर लेना, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल कर लेना है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, -2/3 इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, बस हो गया। अब -2 को 6 बार गुणा करो और इसको भी 6 बार गुणा करो, आएगा तो वही, आने वही चीज है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, जिस तरीके से आप इसे सोल्व करोगे उसी तरीके से उत्तर सेम आना है, जैसा आपको ठीक लगे वो मेथड ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर कौन सा था वो भी मेरे, चलो 8 डाल देते हैं, शायद 8 ही था। और 16/14 का मान बताएं, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, 1/7, 3/7, 4/7, DH 7/4। आसान सा है, ये दोनों पे वर्गमूल दिया हुआ है। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 4 चौक 16, 7 7 49, 4/7 आपका उत्तर आ गया, बात खत्म, बिल्कुल आसान सा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस बार। 7.2 का मान ज्ञात करें, 7.2 और उसका वर्गमूल है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए क्या है, 2.6 और बी है 2.8 और सी है 3.6 और डी है 3.8। ये साफ कर देता हूं, ऊपर सोल्व करना पड़ेगा ना। 7.2 का वर्गमूल निकालना है एक्चुअल में, आप ध्यान से देखिए, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 4 का पूरा पूरा वर्गमूल जो है 2 होता है, 9 का पूरा पूरा 3 होता है। इनके बीच में, इन संख्याओं के बीच में जैसे 5, 6, 7, 8, इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, वो पॉइंटों में आएगा। इट मींस आएगा तो इन दोनों के बीच में, है ना। 9 तक तो ये गए नहीं, तो 3 से तो कम है और 2 से ज्यादा है, तो यानी ये दोनों वैल्यू तो आपकी कटी गई, 3 पॉइंट वाले तो आ ही नहीं सकते, आंसर इन दोनों में से एक आंसर आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो कैसे आएगा वो देखिए आप, 7.2 जो है उसको आप भाग विधि से हल करो। यहां पे पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो आप जीरो नहीं, आप जीरो लगा सकते, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और इसके जोड़े बना लो, नहीं बन पाया, यहां पे देखिए 2 दूनी 4, 2 इधर लिखते जाओ, उत्तर 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3 बच गया, ऊपर से उतरा पूरा जोड़ा 20, इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4। अब अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूं तो 8 चौके 32 और 8 8 64 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 लिखूंगा तो लगभग लगभग शायद पहुंच जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 7 7 49 और 7 चौक 28 और 4 32, नहीं बड़ा हो गया 7 पे भी, तो ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा। 6 पे देखिए आप, 6 6 36, 3 बच गए, 6 चौक 24 24 और 3 27, तो ये इस पे पूरा चला जाएगा और डिवाइड में कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसका बच जाएगा। कहने का मतलब किस पे आया 6 पे आया, और पॉइंट लग गया तो यहाँ पे भी दशमलव हम लगा देंगे। इट मींस 2.6 जो है वो आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्लियर। तो इस तरह से आप जितने भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है भाग विधि से, तो मैं कह रहा हूं आप फटाफट हल कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। नंबर 10 देखिए क्या है, नंबर 10 है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। -a की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर -3, -3 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है।
अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, पहले x की 3 डिवाइड बाई a की 2, और b है x की 3 डिवाइड बाई a की 6, और c है x की 3 डिवाइड बाई a की -6, और d है x की -3 डिवाइड बाई a की -6। क्या आएगा इसका? सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर है -a का वर्ग दिया हुआ ना, -a का वर्ग जो है इसको सोल्व करेंगे तो a का वर्ग क्या आएगा? a का वर्ग a की 2 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस की गुणा होके वो क्या हो गया? प्लस हो गया। और डिवाइड बाई क्या है? x, और इसकी अब पावर कितनी दी हुई है? -3 दी हुई ना, तो ये कितनी बन गई? a की पावर -6, 3 दूनी 6 और माइनस की माइनस, x की पावर -3 हो गई ना। क्लियर हुई है बात? तो अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस से माइनस काटे a की 6 बटे में a की 3 लिख देंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब ये आया है तो अगर इसकी पावर को हमें प्लस में लेके आना, तो मैंने पहले भी बताया था, इसकी स्टेटमेंट को आप बदल दो, ये ऊपर ले जाओ, ये 1 बाई ले आओ, नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये किसकी होगी? प्लस की। ये नीचे लाएंगे तो ये किसकी होगी? प्लस की। तो यानी x की 3 डिवाइड बाई a की 6 जहां भी आपका है वह आपका सही उत्तर बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे भी आसानी से, इस टाइप के जब भी सम आए तो आप आसानी से उसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 11। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर है 0.49 का वर्गमूल प्लस में 0.07 को हल करें। ऑप्शन देखिए इसके क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन है 10, 0.10, 0.7 और डी है 0.07। कैसे इसे हल करोगे आप? बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इसे हल करें। 49 जो होता है वो किसका, 49 का वर्गमूल क्या हो गया? 7। कितने के बाद? 2 के बाद है, तो यहां 1 के बाद हो गया, यानी 0.7 का जो है 749 और 2 अंकों के बाद लग जाएगा, क्योंकि यहां 1 के बाद है, ठीक है। प्लस में क्या दिया हुआ है? 0.07। अब इसे, सॉरी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है, सॉरी डिवाइड, प्लस की बजाय डिवाइड है, सॉरी डिवाइड है, ये यहां पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड। तो अब देखिए यहां पे क्या आ गया? 0.7 डिवाइड बाई 0.07। कैसे हल करोगे? 0.7 और इसके डिवाइड में दिया हुआ है 0.07। अब देखिए आप यहां पे 1 के बाद पॉइंट है, यहां पे 2 के बाद पॉइंट है। आप अगर डायरेक्ट हल कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट आपसे नहीं होता तो आपको मेथड बता देता हूं मैं। इसका पॉइंट को टालो, यानी ये क्या बन गया? 7/10, और इसके भाग में इसके पॉइंट को टालो, यानी ये क्या बन गया? 7/100, क्योंकि 2 के बाद है। अब ये पूरी रकम जो इसके भाग में, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ऊपर, तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, 7 से 7 कैंसिल, 10 दाई 100, कितना आया? 10 आपका सही उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से ये आपको सोल्व करने का मैंने तरीका बताया। डायरेक्ट कर लोगे तो यहीं से आप कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप हल कर लेना। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर 12 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई 12 नंबर। 4 की पावर 3/2 का मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहां पे पावर जो है वो भिन्न में है, यानी s बटे हर में है, ठीक है। तो 2 4 6 8, ऑप्शन है 2 4 6 8। देखते हैं क्या आता है इसका। सबसे पहले आप देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3/2 तो आया है इसका एक्चुअल में, है ना। और यहां पे ये क्या कह रहा है, ये जो 4 है इसका वर्ग क्या होता है? 2 की पावर 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो यहां से देखिए यही चीज तो ये कह रहा है, इसका जो वर्गमूल है उसका यही पूछ रहा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे क्या बच गया? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अगर आप यहां से शॉर्ट डायरेक्ट कर लेते हो तो डायरेक्ट कर लेना, आपको जैसा सुविधा लगे, जैसी आपको अच्छी लगे उसी तरीके से आप इसे हल कर लेना। ओके,
नेक्स्ट देखिए नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें सभी। 27 की 1/3 का मान, ए वही क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए वो सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसका, 27, 9, 6 या 3, क्या आएगा। 27 का ये क्यूब से रिलेटेड हो गया ना, तो 27 की क्यूब क्या होती है, 3 की 3, 3 3 होती है 27, और डिवाइड बाई 1/3 है ना, तो इनसे ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी। 3 की पावर 1 कितनी आएगी, 3 आ जाएगा उत्तर। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन है। 11 का वर्गमूल निकालो। आप बताओ कितना आएगा। पहले तो ऑप्शन देखिए इसका, 2.3, दूसरा है 2.4, तीसरा है 3.3 और चौथा है 3.4। तो कितना आएगा देखिए, मैंने आपको बताया था जब ये से सम आए आपको क्या कर लेना है, भाग विधि से इसे हल कर लेना है। 3 पे जा रहा है, 3 3 9, यहाँ 3 लिख दो, 11 में से 9 गए 2, ऊपर से उतारा 2 जोड़ा पूरा, 3 और 3 को जोड़ दो, 3 और 3 6। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 61 बन जाएगा, 2 लिखता हूँ तो छोटा बनेगा। 3 पे देखो, 3 3 9 6 18, पूरा पूरा लगभग जा रहा है, तो उसके रिमाइंडर फिर 11 बच गया, यानी 3 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट ही लगाएंगे हम, उसके बाद 3, यानी 3.3 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, सेकंडों में हल होंगे ये, इतना ज्यादा टाइम लगने वाली चीज नहीं है अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो। नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट। नंबर 15 देखिए क्या है। नंबर 15 क्वेश्चन है, √2 मल्टीप्लाइड √10, सॉरी 5 का मान। ऑप्शन देखिए, √2, √5, √7 और डी √10। क्या हो जाएगा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, √ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या आएगा, बिल्कुल आसान था ये तो। 16 नंबर देखिए क्या है, 5 की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 की पावर 0 और उसकी 5 का मान होगा। ऑप्शन देखिए, 0, 1, 5, 25। क्या आएगा, आपको मैं बता दूं, ऐसी कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है, अगर ऐसी कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो वह क्या बन जाती है, 1। क्लियर हो गई, वो 0 नहीं बनेगी, कहीं आप 0 बना दो। अगर ऐसी कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0, यानी 5 की पावर 0, तो ये क्या बन गया, 1। और इसकी पावर अब ऊपर कितनी रहेगी, 5, यानी 1 को 5 बार गुना करो, 1 एकम 1 एकम 1, कितना आएगा, 1 ही आएगा। इट मीन्स आपका उत्तर ये आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए नंबर 17 आगे। नंबर 17 भी बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 17 है, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर आगे 3 और उसकी भी पावर आगे 4, क्या बात है, और इसकी भी पावर आगे 4, हाँ 4, तो कितना आया ये देखिए, हाँ 4 है ना। ऑप्शन देखिए, 2 की पावर 10 और सॉरी सी है 2 की पावर 12 और डी है 2 की पावर 36। कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या को, यहाँ पे ये पावर पूछ रहा है, बस पावर करनी है हमें, तो जब भी इनकी पावर होती है ना वो आपस में जब भी जो ब्रैकेट दी होती है उसके ऊपर ब्रैकेट फिर पावर ऐसे, तो उनकी मल्टीप्लाई कर लो अगर आप सीधा बस डायरेक्ट, 4 3 12 12 3 36, 2 की पावर 36, कहीं आप इनको जोड़ दो, 4 3 7 7 3 10 मत कर देना। वो किस केस में होगी आपको बता देता हूं, अगर 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4, अब जुड़ेगी ये। अगर ये बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है सभी बेस, तब इनकी पावर जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 10, तब ये उत्तर आता। कहीं आप इस केस में कर दो, दोनों केस आपको समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नंबर 10 सॉरी 18 देखिए क्या है, 2 की पावर 3, ये आ गया क्वेश्चन ने ये बता दिया मैंने, वैसे एक्चुअल में आपको जब ये आएगा तो इसकी पावर देखिए, इनकी जो बेस सेम है इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बस आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, सीधा लिख दिया मैंने, इसी से रिलेटेड कर दिया था मैंने। अगला देखिए, 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2
ऑप्शन देखिए क्या आएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 10 या फिर 3 की पावर 3। क्या आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम बेस है तो हम पावर जोड़ रहे हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सेम बेस है तो हम पावर घटाएंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर घट जाएगी। इसमें जोड़ रहे हैं ना, 3 और 2 5 कर दिया, इसमें घट जाएगी, 5 में से 2 गया 3, यानी 3 की पावर 3 जहां, ये आपका उत्तर आ जाएगा। याद रखना, गुणा हो रही है जोड़ दो, भाग हो रहा है घटा दो। क्लियर? पहले वाली में से दूसरी घटा दो। नंबर 20 क्वेश्चन है, देखिए क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। घनमूल का वर्गमूल, क्या बात है भाई। ये देखिए का मान बताएं या फिर हल करें। शुरू में क्या कर दिया इसने, 64 का घनमूल कर दिया और उसका जो आएगा उसका वर्गमूल बताएं। एक में 2 सवाल हो गए ना, पहले तो इसका घनमूल बताएं, जो आएगा उसका वर्गमूल बताएं, है ना। तो ऑप्शन देखिए इसके क्या दिए हुए हैं, 2 3 4 8, 2 3 4 8, कर दो हल। सबसे पहले तो इसका घनमूल बताएं, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गए ना, यानी 4 की पावर 3 का घनमूल अगर होगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, और इसके ऊपर वर्गमूल है 4 बच गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 दूनी 4, तो 2 जहां भी आपका वह सही उत्तर, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो इस टाइप के जब सम आए तो ये मेथड अपनाना है और आसानी से उसे हल करना है। नंबर 21 भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 2 की पावर 3 का घनमूल का उत्तर बताएं, हल करें। 8 2 3 6, आसान है, बिल्कुल आसान है। ये इसका घन है, ये घनमूल है, दूसरे से कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 ही बचा, है ना। उत्तर यहीं दे रखा था इसने, इसको कैंसिल आउट ही तो करना है। या अगर आप पूरा हल करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका घनमूल करोगे तो भी क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ही आएगा। तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट करोगे कैसे भी करोगे। ये 22, आगे देखिए 22, पॉइंट 2 किस संख्या का वर्गमूल है, पॉइंट 2 किस संख्या का वर्गमूल है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ संख्या दी है, ऑप्शन देखिए क्या है, 0.8, दूसरा है 0.08, तीसरा है 0.4 और डी है 0.04। किस संख्या का ये वर्गमूल है, ये पूछ रहा है। हमें पता है कि 2 दूनी 4, ये संख्याएं, इनमें से किसका वर्गमूल है ये। तो सबसे पहले 2 दूनी 4 आएगा, तो ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में से है। अगर ये लेते हैं तो एक के बाद यहां दशमलव, एक के बाद ये नहीं बनेगी, तो आंसर यही बनेगा, क्योंकि ये 0.2 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, एक और एक 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो गया, वही संख्या बनी है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। 23 क्या कह रहा है, 0.05 किस संख्या का वर्गमूल है। ये बिल्कुल इजी है भाई, किस संख्या का वर्गमूल है, बिल्कुल इजी है। सेम ऊपर वाला जो है क्वेश्चन वही है, बस इसमें स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। 0.25 पॉइंट, ये 2500 या 25.00 या 0.5, तो किसका आएगा ये। सबसे पहली बात तो वर्गमूल पूछ रहा है, तो इनमें से किसी संख्या का होगा। 5 5 25, इसका हो सकता है, इसका या इसका तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें इसको ही मल्टीप्लाई कर लेना, 5 5 25 और 2 जीरो है यहाँ पे, यानी ऐसे मैं आपको पूरा हल करके बताता हूँ। 25, 2 जीरो यहाँ, 2 के बाद यहाँ पॉइंट, 2 के बाद यहाँ पॉइंट, 2 और 2 4 हो गए, 4 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये वाली जो संख्या है इसका ये वर्गमूल होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 24 जो है लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, 81 का वर्गमूल इंटू में 25 का वर्गमूल का मान बताएं। ए है 45, 55, सी एफ 49 और डी है 25। बताएं क्या आएगा। तो 81 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 9 9 81 9, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 5 25। तो इन दोनों के बीच में किसका निशान मल्टीप्लाई का, 9 5 45,
जहां भी आपका 45 है वह आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से रिलेटेड। तो पॉइंट्स में आए, सिंपल में आए तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।